नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज सोनीपत में, और सोनीपत में प्रिंस लांबा थोड़ा पीछे घुमा दीजिए। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं कुछ अलग तरीके से बच्चों के सामने। सीसीएस कैंपस सोनीपत का एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है हरियाणा का, क्योंकि बड़े बड़े महानगरों को इस सेंटर ने पछाड़ दिया कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में। और यहाँ पे एनडीए, आईएएस, आईपीएस, एससीएस वगैरह जितनी भी तैयारियां हैं छोटे से लेकर बड़े लेवल पे थोड़े से पैसे में करवाई जाती हैं। यहाँ पे महानगरों में लोगों से 50 लाख रुपए ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 100% गारंटी के साथ सीसीएस सेंटर सोनीपत में गर्ल हॉस्टल अलग और बॉयज हॉस्टल अलग, और यहाँ पे 100% सुरक्षा की भी गारंटी है बच्चों की। तो मेरे साथ आज दो डायरेक्टर हैं, दीपक हैं दोनों का नाम संयोग से, और इनके बच्चे भी प्यारे प्यारे दीपक ही हैं सारे, और दीपक की तरह ही ये जलते रहते हैं हमेशा, और सबके चेहरे पे मुस्कान है। तो सबसे पहले दीपक सर के लिए प्रिंस लांबा कैमरे में दिखाया जाए पूरे भारत को कितने अच्छे बच्चे, ताली बजाया जाए दीपक सर के लिए। दीपक सर बहुत अच्छा। आज हम एक आपके सामने ऐसी एक यूनिक स्टोरी, यूनिक इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं बच्चों के सामने ही। सीसीएस सेंटर, आप सोच रहे होंगे कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कोई राजनेता होगा या फिर कोई बड़ा खिलाड़ी होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है एक खेती से निकल के जमींदार का बेटा हल जोतते जोतते आज पूरे भारत में सीसीएस कैंपस हम मौजूद यहाँ पे एक ब्रांड बना दिया है। और यहाँ ऐसा नहीं है सोनीपत के बच्चे आते हैं, यहाँ रोहतक के, गुड़गांव, पंचकुला, चंडीगढ़, अन्य स्टेट के भी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और विभिन्न तैयारियाँ कर रहे हैं। तो नाम दीपक हैं, तो दूसरे दीपक के लिए भी तालियां बजा दीजिए, ये नाराज हो जाएंगे। जोरदार तालियां। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, देख लीजिए। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे हरियाणा न्यूज़ 24। सबसे पहले लांबा जी, सीसीएस कैंपस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए यहाँ पर, अपना कीमती समय दिया। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। दोनों का नाम दीपक है तो मैं कुछ कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपका भी सीसीएस कैंपस में बहुत स्वागत है। दीपक जी, सीधा मुद्दे पे आते हैं। सेंटर का तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चों के अभिभावक करते हैं। सबसे पहले बच्चों को ये बता दीजिए, पूरे भारत को, आपके जो पिताजी थे राजनेता थे या फिर कोई साइंटिस्ट थे या फिर कोई फिल्मी स्टार थे या फिर क्या थे, और आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? कैसे स्ट्रगल भरी लाइफ रही है बच्चे, ताकि देख सके, मोटिवेशन मिल सके इनको, कि आज ये सोच रहे होंगे सभी बच्चे कि दोनों दीपक कहीं न कहीं पैराशूट से ऊपर से टपके हैं, किसी राजनेता के बेटे हैं, और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। तो कहाँ से, कौन से घर से आप? देखिए, बड़ी बेसिक सी बात है, वो थे नहीं, आज भी किसान ही हैं। आज भी 3 एकड़ की हम खेती करते हैं, गांव में ही करते हैं, और हमारी जो फैमिली है वो किसान, आज भी हमारा जो बैकग्राउंड है वो किसान का ही है। यहाँ सोनीपत में 2013 में हम आए थे, 2017 से हमने ये कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था, और बड़ी बेसिक सी जो चीज़ें हम लेकर के चले हैं। 2017 से अब तक में पहले एसएससी का स्टार्ट किया, फिर एनडीए को हमने जोड़ा, फिर हॉस्टल को हमने जोड़ा, फिर हमने यूपीएससी को इसके अंदर जोड़ा, फिर नीट और जेई का सेक्शन हम यहाँ पर लेकर के आए। एक ऐसी जगह है जहाँ एक बार आने के बाद बच्चे का दिमाग, पेरेंट्स का दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 9th क्लास से हम यहाँ पर स्टार्टिंग करा रहे हैं। हमारा जो नया पैटर्न है कि पेरेंट्स को बच्चे के करियर को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई दुविधा उनके दिमाग में ना रहे कि हाँ, हमने अपने बच्चे को सीसीएस कैंपस में भेज दिया, अब वहाँ से चाहे वो डॉक्टर बन करके निकले, इंजीनियर बन करके निकले, आईएएस बन करके निकले, या गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करके निकले,
उसका कैरियर बिल्कुल 100% सिक्योर। एक ऐसी व्यवस्था हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की। तो सोनीपत नाम बड़ा है, वो कहते हैं ना बड़ी दुकान फीके पकवान। शहर का ऐसे कोई ऐसा नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी बड़ा नाम है। लेकिन ये वो तो राजनीतिक मामला हो जाएगा, उस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ यही क्यों सोचा आपने? किसी महानगर में जा सकते थे, मोटा पैसा कमा सकते थे, यहाँ इस जगह आपने, और इस जगह बना के आपने एक ब्रांड बना दिया। तो ये कैसे हो पाया? इतनी आसान रास्ता तो नहीं। देखिए, बेसिकली हर कोई जब भी अपने स्ट्रगल की शुरुआत करता है तो जहाँ तक संभव कोशिश होती है उसकी, वो यही होती है कि वो अपने होम टाउन को चुने। तो सोनीपत हमारा होम टाउन है, और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से यहाँ अगर खाली बातों के ही पकवान बनाए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाने के लिए यहाँ सोनीपत के अंदर हमने ये इनिशिएशन लिया कि अपने होम टाउन से ऐसी एक इनिशिएशन लेते हैं जो पूरे भारतवर्ष में इस सोनीपत का नाम सबसे ऊपर रोशन करे। ये होम टाउन के लिए ऐसे लोग सिर्फ हीरो ही होते हैं जो अपने होम टाउन के बारे में सोचते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया तो पैसे की पुजारी है, और होम टाउन जाओ भाड़ में, यानी कि अपना काम बनता और जनता जाए भाड़ में। ठीक है, तो होम टाउन के बारे में आपने सोचा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने किसी ने बंदे ने तो सोचा कि मैं मेरे क्षेत्र को और आसपास के ज़िलों को, फिर हरियाणा को मैं ऊपर उठाऊं, नहीं तो बाहर जा सकते थे। कितनी पढ़ाई किया? MA B.Ed मैंने किया है, MA मैंने पॉलिटी से किया है, उसके बाद B.Ed की शिक्षा मैंने ग्रहण की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। कितने भाई बहन? 4 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं और 1 बहन है। 4 में मैं बीच वाला हूँ। बचपन कैसा रहा आपका? यानी कि सुनने में आता है एक जो गुदड़ा होता था उसमें ही काम चला लेते थे, उसमें सो जाते थे। ये आपके मोटिवेशन के लिए, बच्चों के लिए आज आप अपने माँ बाप से कहते हैं थोड़ा सा बच्चों को दिखाया जाए, मुझे अच्छी ड्रेस चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए और अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें चाहिए, तो हम स्कूल में जाएंगे, और पढ़ाई नहीं आई तो बोली मैं क्या करूं। और आज ये 2 दीपक हैं, ये मोटिवेशन यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। ये कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर ये कर सकते हो आप क्यों नहीं कर सकते? जी, बड़ी जद्दोजहद भरी लाइफ रही आप। देखिए, बचपन बड़ा ही बेसिक रहा। गांव में जिस प्रकार से होता है, कोई नई चीज़ें नहीं हैं। गांव में हर किसी को जो एक वहाँ का जो एक जीवन निर्वाह किसी को करना पड़ता है, सबका बेसिक स्तर का ही होता है। हमारा भी वैसा ही था, बिल्कुल एक जमींदार के परिवार से, और वो भी 3 एकड़। हाँ, मॉर्निंग में निकले हैं, सुबह स्कूल के लिए निकले, उसके बाद स्कूल से आए तो फिर खेत में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी वो पूरी की, अपना होमवर्क भी उसी टाइमिंग में निपटा लेना होता था। फिर उसके बाद में मॉर्निंग में फिर स्कूल में, रात को सो गए, मॉर्निंग में फिर स्कूल में। तो वैसी ही टाइमिंग हमने बिताई है। इसमें बहुत सारे ऐसे इमोशनल फैक्ट्स भी होते हैं कि भाई कैसे कैसे हमने वो टाइम निकाल करके चले हैं। तो काफ़ी हम कहें उतनी सारी चीज़ें डिटेल में मुझे लगता है कि वो कहनी भी ठीक है नहीं रहती आज के समय में। लेकिन यही है कि जिसने डेडिकेशन के साथ काम किया है, जीवन में सफलता उसकी निश्चित है। और उसी डेडिकेशन के लिए हमने यहाँ पर ये पूरी की पूरी संस्था बनाई कि उस डेडिकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाए कि यदि आपके मन में कुछ चाह है ना कुछ करने की, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये सरकारी स्कूल में पढ़े? हाँ, सरकारी स्कूल में 2 साल सरकारी स्कूल में पढ़े। उससे पहले उस गांव में भी सरकारी स्कूल था, प्राइवेट भी कह सकते हैं उसको। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, गांव में ही सारी शिक्षा, छोटे छोटे स्कूल वो प्राइवेट सरकारी जैसे होते थे, और वो सुविधा कोई उनमें भी नहीं होती थी। सारी शिक्षा दीक्षा गांव के ही एक छोटे से स्कूल में हुई। उसके बाद सरकारी स्कूल में 11th और 12th में हमने वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर यहाँ सोनीपत में छोटूराम कॉलेज है, वहाँ पर हमने शिक्षा ग्रहण की। आपने बड़ी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो क्या सोचा था बचपन में? हम भी कहीं कभी देखते थे किसी को बड़ी गाड़ी जाते, बड़ी बिल्डिंगें देखते, बड़े बड़े बच्चों को बड़े बड़े बाइकों पे घूमते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, तो उस समय आपने कभी सोचा था कि मैं भी कभी ऐसा बन पाऊँगा? क्योंकि आजकल के बच्चे जल्दी हौसला हार जाते हैं। तो आपने उस समय क्या दिमाग में चल रहा था आपके? कभी दीपक CCS कैंपस आज पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं नाम कमा रहा है आपका, और अच्छे खासे बच्चे भी निकल रहे हैं, तो ये सोचा था आपने कभी कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आने वाले 7 पीढ़ियाँ मुझे याद रखेंगी? देखिए, प्लानिंग्स इस प्रकार से नहीं होती।
और बचपन का तो दिमाग बचपन की तरह होता है कि जो चीज़ें हमें अच्छी लगी उसी की तरफ हमारा मन आकर्षित हो गया। अरे ये गाड़ी मेरी हो, एक अच्छी नौकरी हमारे पास हो, या बहुत बड़ा एक बिजनेस सेटअप हमारा हो। मैं यहाँ बेसिक स्तर पर जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी बच्चों के यहाँ हॉस्टल के अंदर लेते हैं, देखता हूँ कि 12th क्लास तक तो बच्चों की हम काउंसलिंग, पेरेंट्स भी उसमें या स्कूल्स भी उसमें, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। 12th क्लास तक तो बच्चे को उसकी काउंसलिंग ही अच्छे से नहीं हो पाती कि उसको जीवन में करना क्या है। यानी जहाँ जो चीज़ उसको अच्छी लगी उसका दिमाग वहीं पर डाइवर्ट होने लग जाता है। तो वैसी ही चीज़ें हम सब के साथ रहती हैं, वैसी ही चीज़ें हमने देखी। लेकिन आपके साथ ऐसा मुझे लगता हुआ नहीं है। आप कुछ बचपन में ही कुछ ज़्यादा सोचने लगे थे। अगर नहीं सोचते तो यहाँ खड़े नहीं होते। आप भी कहीं ना कहीं उन बच्चों की कतार में होते जो आज मुसलफ़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपके साथ कहीं ऐसा नहीं है, सब ने अचीवमेंट कर लिया। लेकिन जिनके सपनों में जान होती है, बुलंदियों को वो ही बच्चे छूते हैं। ये तो मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों से हम निकल करके आए हैं, और असाधारण भी इसलिए क्योंकि वो रियल में असाधारण रही हैं। कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ आ कर के हम अब जहाँ हम यहाँ बैठे हैं उसके बारे में तो कल्पना भी नहीं थी कि हाँ भाई वहाँ एक छोटी सी 2013 से लेकर के आज 2022 में बैठे हैं। तो 2013 में जब हमने स्टार्टिंग की तो ये पूरी प्लानिंग हमारे दिमाग में नहीं थी। उसमें हर रोज़ एक एक कदम करके हमें आगे बढ़ता रहना पड़ा है, और उसमें हर प्रकार की समस्याएं आई हैं। वो तो आपको पता ही चल गया, 4 एलईडी लगी हुई छोटी छोटी आपकी। हाँ, वो एक एलईडी देखिए आपने बेटा, सबने किसी ने सर जी के रूम में ऊपर एलईडी 4 लगी हुई हैं। तो आपने उन एलईडी से कुछ सोचा कभी ये 4 क्यों लगी हुई है, एक बड़ी क्यों नहीं लगी? क्यों सेंटर में बड़ी होती है एक सब जगह। तो आपने कभी दिमाग लगाया ये 4 क्यों लगा रखी है अलग अलग? एक भी लगा सकते थे सर जी। अब आप सोचना किसी के दिमाग में आए तो 4 क्यों लगा रखी है इन्होंने? ये भी एक सोचने वाली बात है। और आपकी मेमोरी का भी हम बताएंगे, हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है। सर बताइए क्या करें? देखिए, एलईडीओ के बारे में आपने कहा, वो साल दर साल एक एक एलईडी जैसे जैसे काम बढ़ता गया, वो साल दर साल वो एलईडी भी बढ़ती चली गई लंबा जी। और कहीं ना कहीं वो संघर्ष को ही दिखाती कि हाँ भाई, एक स्टार्टिंग हमने कहीं से भी एक छोटी सी चीज़ से की, लेकिन यदि उसके प्रति हमने डेडिकेशन रखा तो ये उसी का परिणाम रहता है। यहाँ मुख्यतः बच्चों के लिए भी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बेटा, परिस्थितियाँ हर किसी को उनके साथ लड़ना ही है, लेकिन ये फैसला भी आपको इंडिपेंडेंट ही लेना है कि आप उसके साथ लड़ रहे हो या उसके साथ समझौता कर रहे हो। जिसने लड़ाई की ठान ली उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, और जिसने उसके साथ समझौता कर लिया तो वो फिर उस हिसाब से तरक्की नहीं कर पाते। तो हम यहाँ 100% यही चाहते हैं कि बच्चा हर एक परिस्थितियों के साथ लड़ करके और अपने लक्ष्य को ना भूले। लगभग आज तक कितने बच्चे आपके यहाँ से सक्सेस होकर जा चुके हैं यहाँ आपके सेंटर से? और आप तैयारी अभी कौन सी करवा रहे हैं? कुछ लोगों को यह भी पता चल पाए, फिर कुछ बच्चों से भी जान लेंगे। और 100% गारंटी देते हैं, मैंने बैक किया कि नौकरी नहीं तो पैसा नहीं। तो ये मतलब कहाँ से? मैं मैम से पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो आप या तो पागल हैं या सिरफिरे हैं या पैसा कमाने नहीं चाहते। तो कुछ तो बात है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए सब बैठे हैं, आप मैनी बैक कर रहे हैं, बच्चे नहीं लगते। तो बच्चों को मैं कह रहा था, आम के आम और गुठली के दाम, आम खाइए और गुठली बेच दीजिए। ऐसा सेंटर मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिला। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2017 में जब हमने कैंपस की स्टार्टिंग की तो मेंटलिटी शुरुआत से ही रही कि एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना है। जैसे आपने पूछा था ना कि आपकी मेंटलिटी कुछ अलग रही होगी, तो वो एजुकेशन के ही मतलब एक डायरेक्शन हमारी थी। 2017 में कोचिंग सेंटर करने का मौका मिला, तो 17 से 18 हमने निकाला। 17 से 18 में जो अनुभव जुड़ा, 18 से 19 आते आते उस टाइमिंग में हमारे 200+ सिलेक्शंस हमने उस 2 साल के अंदर दे दिए थे, जिसमें मेरे गांव के भी 7-8 बच्चे रहे हैं जिनको हमने गांव में ही, जो मेरे पास पढ़ते थे, गांव में ही सिलेक्शन हुआ। तो जब 18 में ये सारी चीज़ें इतने अच्छे सिलेक्शंस निकले, तो फिर दिमाग के अंदर आया कि क्यों ना इसको एक बहुत ही बड़े स्तर तक लेकर के जाया जाए। क्योंकि पढ़ाई का पूरा जो प्रोसेस है वो यही है कि जिस बच्चे ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ 100% डेडिकेशन के साथ, यहाँ 3 चीज़ें मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ। इंटरव्यू में भी हमारी एडमिशन लेने से पहले हॉस्टल के अंदर वो मुख्य बातें होती हैं, हम बोलते हैं DDC। मैंने कहा बेटा, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी। आप में से जिसके पास ये चीज़ें हैं ना, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और यदि ये हैं तो हमारे पास आओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ।
वो गारंटी यही है कि यदि आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हो, यही है यहाँ आगे रूल्स, यदि आप इसको फॉलो करके चल लेते हो तो आपकी सरकारी नौकरी की गारंटी मेरी। और पिछले अनुभव के आधार पर जब वो सिलेक्शंस अच्छे रहे, अभी एक नया लड़का भी यहाँ आया है, 17-18 में उनका सिलेक्शन हुआ, सन्नी है, वो उस टाइम पर सरकारी नौकरी लेने के बाद अब थोड़ी सी और बड़ी नौकरी के लिए दोबारा से अपना नॉन पे होकर के आया है कि सर अब थोड़ा सा कुछ और बड़ा कर लेना है। मैंने कहा ठीक है बेटा आओ। तो उस टाइमिंग से लेकर के अब तक के बारे में, हॉस्टल जब हमने 19 में स्टार्ट किया तो यही मानसिकता के साथ किया कि जो बच्चा इन रूल्स को फॉलो करके चलेगा उसको हम 100% सफलता दिलाएंगे। और एक बेसिक स्तर पर जाने के बाद में देखो, सरकारी नौकरियों को लेकर के ये चीज़ें किसी से छिपी नहीं कि धांधलियाँ किस प्रकार से चलती थी। अब दिन प्रतिदिन वो चीज़ें कम तो होती जा रही हैं, लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत की है ना, वो धांधली के टाइम पर भी निकाल जाता था। और ऐसा हमने रिजल्ट दिया तो हमें भी मोटिवेशन मिला। तो उन बच्चों के स्तर पर कि जो खुद की मेहनत के बलबूते पर कुछ कर पाएँ, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये हॉस्टल स्टार्ट। दीपक जी, आईएएस और आईपीएस के क्या सोचा आपने? एक कोई महानगर नहीं है और अब बड़े बड़े महानगरों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं आपके पास। कई बच्चे मिले हैं, रोहतक जैसे, गुड़गांव जैसे, इधर पंचकुला साइड इधर से भी बच्चे आ रहे हैं आपके पास। तो ये छोटे से ये सोनीपत में ये इतना बड़ा क्या, मतलब क्या सोचा है? देखिए, आईएएस को लेकर के अभी 1-1.5 साल पहले हमने ये इनिशिएशन लिया था। सोनीपत के अंदर कोई भी सेंटर, सबसे मुख्य जैसे मैंने होम टाउन का वहाँ बताया था, तो सोनीपत के अंदर कोई भी सेंटर यूपीएससी नहीं कराता था। तो यहाँ की जो बेटियों को लेकर के खासकर भी रिजल्ट्स आए, अनु कुमारी ने 2nd रैंक लेकर के आई ऑल ओवर इंडिया में, फिर उसके बाद प्रदीप मलिक जी ने 1st रैंक लिया। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन उस टाइम पर यहाँ पर था। तो यहाँ के बच्चे जो दिल्ली जाने में सक्षम नहीं थे, और ख़ास करके मैं बेटियों के बारे में कहूँ कि पेरेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं उनकी सोच बाहर भेजने को लेकर के आज भी संकीर्ण ही बनी रहती है कि मैं अपनी बेटी को वहाँ बाहर भेजूँगा, वो वहाँ कहाँ रहेगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे, उसका सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत बड़े पर्पज़ रहते थे। यहाँ तो सारी फैकल्टी अब दे रहे हैं, बेटी की 100% गारंटी, बिगड़ के बाहर नहीं जा सकती, अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, 20 टीचर, और सबसे बड़ी बात है पूरा कैंपस आपका खुद का है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा तो यहाँ पे रूम है और पूरा कैंपस आपका, कोई किराए पे नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। सीसीएस कैंपस, ये नाम क्यों रखा, किसने बताया आपको यही रखना है? हमें काफ़ी नाम थे, कोई भी रख सकते थे। देखिए, कैरियर को लेकर के सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है। हमारे माइंड में हमेशा बच्चों के कैरियर को लेकर के बातें चलती हैं, तो फिर ऐसा ही नाम हमारे जो मन को जो भाया कि कोचिंग फॉर करियर सक्सेस, यानी कैरियर के लिए ऐसी कोचिंग जो आपके करियर को सफलता प्राप्त कराएगी। और हमारा नारा भी हमने यही दिया उस टाइम पर, हमारी मानसिकता में था कि कैरियर फर्स्ट, कि हमारे लिए एक ही नारा है बच्चे के लिए कि कैरियर फर्स्ट। यहाँ पर जो बात होगी वो सिर्फ आपके करियर की होगी। और एक यूपीएससी को लेकर के जैसे आपने पूछा था, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई। यूपीएससी को लेकर के हमने यहाँ पर इस प्रकार से अपना पैटर्न बना करके चले कि देखो, बहुत ही लंबा कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे क्या करते हैं कि 1.5 साल का जैसे कि ये कोर्स है, इसकी 18 महीने की ड्यूरेशन होती है। 18 महीने की ड्यूरेशन के बाद फिर बच्चा लाइब्रेरी में बैठ करके, या उसको वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे उस लाइन से हट करके फिर अपना एक हताश होकर के अपनी उस तैयारी को छोड़ देते हैं। या हमने बच्चों को जोड़े रखने के लिए भी कि जब तक बेटा सिलेक्शन नहीं होता, आपका 1st अटैम्प्ट में निकले या 2nd अटैम्प्ट में निकले, तब तक टिल सिलेक्शन तक की हम आपको यहाँ पर वैलिडिटी प्रदान कराएंगे। 1 टाइम आपको फीस देनी है कुल 18 महीने की, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको यहाँ लाइब्रेरी भी, आपको यहाँ कोचिंग स्पोर्ट्स भी, आपके यहाँ टेस्ट सीरीज़ भी, ये सारी की सारी चीज़ें संस्थान आपको टिल सिलेक्शन तक लेकर के चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे सीसीएस जो सेंटर है, यहाँ आईएएस आईपीएस जो बनते हैं उनके लिए लाइब्रेरी की सबसे बड़ा फंडा होता है, क्योंकि वो किताबें मिल नहीं पाते, बच्चे दर दर भटकते रहते हैं। तो यहाँ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीसीएस सेंटर में हर वो कोचिंग होती है, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक। और यहाँ सबसे ख़ास बात यह लाइब्रेरी है। तो बच्चे यहाँ बैठे हैं, आज से आप कांटा लगा दीजिए, अपने माँ बाप को कोई तंग नहीं करेगा। ये स्टोरी देख लीजिए
ये होते हैं गुदड़ी के लाल। खुद आज अपने लेवल पे, अपने दम पे वीरू और जय यहाँ पे खड़े हैं और बच्चों को IAS IPS और NDA वगैरह की तैयारी करवा रहे हैं और सैकड़ों बच्चों सिलेक्शन कर चुके हैं और यहाँ पे रहते हैं और खुद का अपना सेंटर, खुद की लाइब्रेरी सोनीपत हरियाणा राज्य में। सर ये दोस्ती आपकी तो यहाँ सेंटर से बहुत पहले की है, स्कूल के ज़माने की? हाँ, आफ्टर 12th हमारी 2006 के अंदर हमारी चर्चा रही। हाँ बिल्कुल। सर सर काफ़ी दूर की आपसे कुछ बात कर लेते हैं। ये दोस्ती कब की आपकी, मुझे ये बता दीजिए। ये दोस्ती हमारी 2005-06 के बाद की है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है तो खैर हम रिमाइंड नहीं कर पाएंगे। मिले कैसे? मैं दीपक जी से 4-5 साल बड़ा हूँ। ये अनुभव और दोस्त का संयोग है, संबंध है। कहाँ मिले? चाय की दुकान पे या रेलवे स्टेशन पे या फिर बस अड्डे पे? CRA कॉलेज सोनीपत। ओके। कैसे सडनली, अचानक? बस ये नहीं पता कि किस तरह से मुलाकात हुई, लेकिन दिल ऐसे मिल गए कि आज हम 2-4 दोस्त हैं भाई हैं, जो भी हैं वही है। क्या बात है। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अच्छा, ये हमारे साथ जो बच्चे बैठे हैं, ये बोर तो नहीं हो रही है स्टोरी देख के? बोर तो नहीं हो रहे हो आप कभी? दीपक जी कितने पढ़े लिखे? मैं BCom ग्रेजुएट हूँ। तो दोनों की थॉट, दोनों के विचार, दोनों के हाव भाव, दोनों का मतलब तालमेल अच्छा बैठ गया आपका। यानी कि ये 1-1-11 हो गए आप, है ना? और आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ये पहले आपने वो प्लान बनाया या अचानक? नहीं, देखो प्लान तो इसमें हमने कुछ बनाया नहीं था, लेकिन एक ये ज़रूर था कि जो सुविधाएं हमें नहीं मिल सकी, चाहे पढ़ाई संबंधित हो, सुविधाएं हो, संसाधन हो, जो हम नहीं ले सके, जिसे हम कहीं बाहर नहीं निकल सके, वो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएं, अपने होम टाउन में ही प्रोवाइड कराएं। ये हमारा एक मोटो था। और जैसे बताया मैंने कि अनुभव मेरा कह लीजिए, जोश दीपक जी का कह लीजिए। एजुकेशन फील्ड हमारा पहले से ही चूज़ था कि हमें शिक्षा के लिए, खासकर बेटियों के लिए और एक गरीब परिवार से जो आते हैं, जो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो अपने घर के आसपास ही रहकर शिक्षा को प्राप्त कर सकें। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े 2017 के बाद कि लगा कि दिल्ली एक हब है। अगर हम दिल्ली नहीं, कोटा भी हब है। आपने तो कोटा जैसे शहर को पीछे छोड़ दिया, वो फैकल्टी यहाँ पे दे रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं कोटा वालों की रोजी रोटी मारने का इरादा तो नहीं आपका? नहीं, रोजी रोटी तो भगवान देता है सभी को, लेकिन क्वालिटी ज़रूर हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके हमारे परिणाम भी हैं, आप सामने भी देख रहे हो, सिलेक्शंस हैं। जैसे दिल्ली जाते थे बच्चे, फिर हमारे दिमाग में आया कि हमें क्वालिटी तो हमने प्रोवाइड करा दी दिल्ली वाली, कि भाई क्या ऐसा करें कि जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो अपने ही शहर में रहें। हमने फिर उसके लिए हॉस्टल की स्टार्टिंग की। गर्ल्स का लिए हॉस्टल अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। एक मिनिमम फीस में कुल 2 लाख रुपए में 18 महीने की हम 100% गारंटी देते हैं। ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं देता कि अगर 18 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये पूरी की पूरी फीस हम रिफंड कर देंगे ऑन एग्रीमेंट। ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छी बात है सर। ये कन्याएं बैठी हैं, आप इसके अलावा 25% इनकी कन्याओं के अलग से फीस माफ कर रहे हैं। ये कुछ मेरे समझ आजब नहीं हुई, ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, हम भी एक ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, और एक होता ना कि भाई बेटी तो पराया धन है। ये एक चोरी है जो सभी माँ बाप, हम भी समझते हैं। आज एक बेटी मेरे भी है, तो एक की पराया धन है कि उस धन को हम ऐसा बना दें कि वो अमूल्य हो जाए। क्या बात है। उसके लिए देखो, हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोचते हैं कि उससे हमें मिलेगा क्या। अब बेटी को तो हमने क्या दिया कि पराया धन है। जब उस इन्वेस्टमेंट में हमने उनको और राहत दे दी माता पिता को कि आप इसमें 25% इन्वेस्टमेंट कम करो, तो
हमारे पास लड़कियां आई, वो पढ़ रही हैं, सिलेक्शंस दे रही हैं। जैसा कि हमारे जो सैकड़ों में सिलेक्शंस है ना, तो 60% लड़कियां होंगी। लड़कियों की जो कैचिंग पावर है, जो कंटिन्यूटी है, वो लड़कों से अलग ही है। और इसको हमने सहयोग देने के लिए और बढ़ाने के लिए कि लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में और आगे जाएं, इसलिए हमने 25% डिस्काउंट की स्टार्टिंग से ही सुविधा रखी है। दीपक जी, आपकी लाइफ भी दीपक सर जैसी ही है, बड़ी जद्दोजहद भरी रही है, गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे। काफ़ी आप भी गुदड़ी के लाल में आते हैं और दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं। एक मोटिवेशन ये बच्चे यहाँ से ज़रूर लेके जाएंगे। कितने भाई बहन आप भी बता दीजिए। हम 5 भाई बहन हैं, मेरे 4 सिस्टर हैं, 2 मुझसे बड़ी हैं, 2 मुझसे छोटी हैं, और मैं एक भाई हूँ। क्या बात है जी। लड़कियों का इनसे भला कोई नहीं जान सकता। एक भाई है 4 बहनों में, क्यों सर? जी, तो आपसे भला कोई नहीं जान सकता। तो ये आपने तो नहीं कर दिया दीपक जी से ज़बरदस्ती मनवा के 25% डिस्काउंट कर देते हैं? क्यों तो आपकी 4 बहनें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मेरा अनुभव है और दीपक जी का जोश है। मेरी जो शिक्षा हुई है ना, वो हॉस्टल में हुई है। मैं क्लास 6 में हॉस्टल में गया था और क्लास 12 में बाहर आया था। उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई की, इवन मैंने प्राइवेट जॉब तक की है। और मेरी जॉब की स्टार्टिंग, अगर स्ट्रगल वाली बात है, बच्चों को कुछ मोटिवेशन मिलता है, तो 2754 रुपये मेरी पहली सैलरी थी 2007 के अंदर। 2754 रुपये मेरी पहली तनख्वाह थी। और मैं जब मैं तनख्वाह लेके 1800 रुपये, क्योंकि वो महीने के कुछ दिन निकल गए थे, जब मैं घर पे आया था, 3 किलोमीटर का दायरा था, तो मैं सोच रहा था कि तनख्वाह मैं, जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, कि ये तनख्वाह मैं ताऊ जी को दूँ, दादी को दूँ, माँ को दूँ, पापा को दूँ, उधड़ बून हमारी जॉइंट फैमिली थी, कि मैं कहाँ दूँ। तो कुछ नज़र नहीं आया, सीधा कि माँ ये मेरी पहली कमाई है। थैंक यू। तो हम यहाँ नाम CCS कैंपस आगे बोर्ड लगा रखे, मेरे दिमाग से निकल जाता है। CCS कैंपस में मौजूद हैं और ये सोनीपत हरियाणा राज्य में है। और यहाँ पे 2 गुदड़ी के लाल मेरे साथ बैठे हैं और बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरे कहते हैं कि यहाँ पे जो गुदड़ी के लाल जो यहाँ से वहाँ से उठ के यहाँ पहुँचे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इनसे आप ज़रूर प्रेरणा लेके जाएंगे आज। और यहाँ जो बच्चे हैं वो सारे सक्सेस होंगे। इनकी स्टोरी ज़रूर याद रख लेना। सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ पहुँचे हैं और फिर गुदड़ी में सो के यहाँ तक 3 एकड़ ज़मीन, ना कोई गॉडफादर, ना कोई फिल्मी हीरो, ना कोई डॉक्टर, ना इंजीनियर, इनके पिताजी एक सिंपल परिवार से निकल के, तो आप क्यों नहीं कर सकते? माँ बाप को आज के बाद रोना छोड़ दीजिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। दोनों दीपक हैं, वीरू जय की जोड़ी है दोनों की, और भगवान करी इनकी जोड़ी ऐसे ही चलती रहे और CCS सेंटर पूरे वर्ल्ड में धमाका मचाता रहे। और आपके लिए शुभ सूचना ये है, बहुत जल्दी इनकी शाखा और बनने जा रही है अलग अन्य शहर के अंदर। इनकी थोड़ी सी सोच बड़ी है और बड़े लेवल पे ये चाहते हैं कि कम से कम पैसे में, बहुत ही मामूली से पैसे में हम बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दीपक जी, चलते चलते क्या कहें? देखिए, रोहतक के अंदर हमने अपनी पहली ब्रांच इसी साल से स्टार्टिंग की है, जहां हम IAS और SSC की तैयारी करा करके चलते हैं। इसके अलावा 7-8 जो हमारे पास नई जो आई हैं रिक्वायरमेंट्स, उसमें से 2 या 3 जगह फाइनल करके अभी वहाँ अपना नया इनिशिएशन, हम उसके बारे में अपना पूरी प्लानिंग चल रही है हमारी, तो वहाँ जाएंगे। और अपनी तरफ से कोशिश यही है कि एक जो एजुकेशन को लेकर क्वालिटी की जो बात होती है ना, वो हर किसी के दिमाग में उसको बिल्कुल हम क्लियर कर दें कि शिक्षा इस प्रकार से हो सकती है और शिक्षा के माध्यम से सफलता मिलती है और 100% मिलती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह करने की जरूरत नहीं। गाना गुनगुनाए सुना दीजिए, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे आपके मुँह से। ये गाना तो मैंने कभी गाया नहीं। अच्छा, अकेले हो तो क्या गुनगुनाते हो? कभी आपका फेवरेट गाना? ऐसा कोई है नहीं कि हम गाएं अकेले में रह करके भी, लेकिन यही है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे और मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप गुनगुना के दिखाइए। इतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे,
तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दो महान हस्तियाँ मेरे साथ मौजूद हैं CCS सेंटर सोनीपत हरियाणा राज्य। एक बार अगर कोई बच्चा सुन रहा देख रहा पूरे हिंदुस्तान में एडमिशन कहीं भी ले लीजिए आप जाके, लेकिन एक बार इनके पास आके इनसे बातचीत करके ज़रूर मोटिवेशन लेके ज़रूर जाना सोनीपत में। आज मोटिवेशन लेके जाएंगे? यस सर। पक्का? यस सर। सारे बच्चे एक साथ बोलिए, क्या कुछ सीख मिली? यस सर। तो गुदड़ी के लाल कौन है? अच्छा, दीपक सर कौन है? ये कहाँ बैठे हैं? अच्छा, पीछे। प्रिंस लांबा दिखा दीजिए। तो आज आपको पहले पता था दोनों दीपक सर के बारे में कि ये यहाँ से उठ के यहाँ कैसे पहुंचे? नहीं सर। पहली बार पता चला? यस सर। तो फिर थोड़ी सी मेरी भी तारीफ कर दीजिए यार। हमने आपको उनका अंदर की स्टोरी दिखाई तो मानते हो ये सेंटर मैं इसलिए कहता था ईस्ट और वेस्ट इसलिए बेस्ट है। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।